मुइज़्ज़ो मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। मालदीव की संसद में जमकर मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ। मुइज़्ज़ो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। मालदीव्स में खेला यह चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई। बिल्कुल ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ो के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइज़्ज़ो से कि भाई तुम पागल हो। आप इस सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? अगर एक दूसरे को मतलब सोचिए, बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीपनी बजा रहे हैं, पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई। मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़्ज़ो को उठा के फेंक दें लोग। इन्होंने पता हाल ही में क्या करा? मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांत भर का है मालदीव्स, बिलांत भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट? तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़्ज़ो की पार्टी बुरी तरह से हारी अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुइज़्ज़ो ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मालदीव के जो मुखिया थे मौजूद, उनके द्वारा और जो भारत विरोधी बयान दिया गया था, विशेषतः प्राइम मिनिस्टर के विरोध में जो बयान दिया गया था, और उसका फ़र्क देखने को अब लगातार मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनकी संसद के अंदर उन्हीं के जो मंत्री, उन मंत्रियों में आपसे हाथापाई हुई और हाथापाई में और उनका खासा विरोध हुआ। जी हाँ दोस्तों, बात करें कि मालदीव में जो भारतीय सेना है, जिसको पहले बुला लिया गया था मालदीव के द्वारा ज़रूरतमंद होने पर, तो उसको और मुइज़्ज़ो ने यह आदेश निकाला कि उसको जल्दी से जल्द वापस भेज दिया जाए। तो इस पर भारतीय सेना के जो चीफ हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक हमारे पास किसी भी तरीके का कोई सरकार की ओर से ऐसा आदेश नहीं है कि हम मालदीव से सेना को हटाएं, जिससे कि हम अपनी सेना को वापस बुला सकें। दोस्तों, इस बात पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की रही हैं। देखते हैं न्यूज़। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के बाद। मुइज़्ज़ो को यहां पे उसकी ऑपोजिशन पार्टी कॉर्नर कर रही है और चीन जो है उसको बूस्ट अप कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया है। और उनका क्या स्टेटमेंट है? एडमिरल आर हरि कुमार सर का यह स्टेटमेंट है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला मालदीव से पीछे हटने का। मैंने आपको बताया था ना, 15 मार्च डेडलाइन दी है इसने। मोहम्मद मुइज़्ज़ो है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उसने 15 मार्च की डेडलाइन दी है कि सारे भारतीय फौजी वहां से निकल जाएं। लेकिन भारत के नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में। हमारी सरकार जब बोलेगी हम तब हिलेंगे, तब तक हमारे बंदे वहीं पे हैं। तकरीबन 77 से लेकर 80 ट्रूप्स हमारे हैं, 2 हेलीकॉप्टर, 1 डॉर्नियर है, दैट्स ऑल। ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत छोटी फोर्स है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे उसने पूरा अपना इलेक्शन लड़ा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहां पे। भारत मालदीव्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप लोगों एज अ कॉमन सिटीजन आपको गुस्सा आएगा, मुझे भी आया। मैंने बोला यार मालदीव्स इतना हल्ला कर रहा है, भाड़ में जाओ, नहीं जाते वहां पे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अगर भारत ये कह देगा ना कि भाड़ में जाए मालदीव्स, हम वहां से निकल जाते हैं, चीन आके बैठ जाएगा। भाई इसमें गुस्सा नहीं होना, इसमें गुस्सा नहीं होना। जैसे चीन का प्यादा फिट है, वैसे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। आई एम वेरी श्योर वहां पे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। अगर चीन ने किसी को चटनी चटाई है, तो भारत ने भी किसी न किसी को, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, भारत ने भी किसी न किसी को चटनी चटाई होगी। और बॉस, इसीलिए मालदीव्स में लड़ाई हो रही है। एक पक्ष भारत का है और एक पक्ष चीन का है। चीन का जो पक्ष है वो हेड कर रहे हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ो, जो चाइना के गाने गाते हैं, और 2-3 अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में हैं वो गाना गाती हैं भारत का। और वो कन्विंस्ड हैं कि मालदीव्स का फ्यूचर भारत के साथ मिला हुआ है। यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है मोहम्मद मुइज़्ज़ो पे, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। और इसलिए जब उन्होंने ट्वीट करा, देखिए भाई का ट्वीट देखिए,
भारत के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, उसका हवाला ये दे रहे हैं। आप नॉर्मल ट्वीट भी कर सकते थे कि आई विश द पीपल ऑफ इंडिया वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, कहानी खत्म। ना ना ना, उसने बहुत बड़ा गेम खेला यहां पे, मोहम्मद मोइजू ने। अब मोहम्मद, आप घर पे रोटी खाते हैं, हम लोगों की आदत है कि रोटी पे कभी होता है कि सूखी रोटी कोई नहीं खा पाते, कहता है रोटी पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, होता है ना हम घरों पे कि कोई देसी घी लगा लेता है। मोइजू चालाक है, ये रोटी के दोनों तरफ घी लगाना चाहता है। एक तरफ इंडिया का घी लगाना चाहता है, दूसरी तरफ दोस्तों ये चीन का घी लगाना चाहता है। ये बन रहा है स्मार्ट। अब इसने इंडिया को एक मैसेज दे दिया ट्वीट करके सबके सामने कि भाई हमारी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां पे मालदीव्स में उसकी सरकार गिरने वाली है। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जो मेरे पॉलिटिशियंस हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, वो भी हल्के हल्के मुझसे अलग हो रहे हैं, और जो मेरे ऑपोजिशन वाले हैं वो तो थे ही ऑपोजिशन में, आज भी ऑपोजिशन में, वो भी मुझे धक्का दे रहे हैं। ऐसा ना हो इस मामले में मैं ही निपट जाऊं। उसको यह भी है कि भारत जो ऑपोजिशन कर रही है इसके खिलाफ कार्रवाई, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत करवा रहा है। मैं आपको सच बात बताता हूं, उसको ऐसा लग रहा है कि भारत करवा रहा है। रा की साजिश, इसको भी रा की साजिश की बीमारी है कि रा की साजिश हो ना हो, और इसलिए ये लोग मुझे वापस धक्का दे रहे हैं और सड़कों पे लोग आने वाले हैं किसी भी वक्त। मार पड़ी है मालदीव्स को दोस्तों, मालदीव्स को गजब मार पड़ी है। इनके 4 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अप्रूव नहीं हुए, और उस प्रोसेस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मोइजो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। अब आप ये बताइए कि अब इनकी क्या स्थिति है। अभी अभी इलेक्शन हुए थे, कहाँ के? माली के मेयर के। और ये जो मुज्जू साहब हैं, ये प्रेसिडेंट बनने के पहले माली के मेयर ही थे, माले के मेयर थे। तो माले के मेयर के चुनाव में मुज्जू की पार्टी बुरी तरह से हारी, बुरी तरह से हारी, अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुज्जू ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। उसने चीन के रिसर्च एयरक्राफ्ट को वहां डॉक करने की इजाजत दे दी। अब भारत तो कुछ और कर नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से, और जो विश्व की मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है बढ़ती हुई भारतीय शक्ति को देखकर। जी हाँ दोस्तों, विदेश नीति की बात करना तो भारत से बड़ी अभी जो विदेश नीति है वो किसी भी देश की नहीं है। और विशेषतः बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से झुंझला गया है, पूरी तरीके से पाक मीडिया बौखला जाता है भारत की लगातार बढ़ती हुई ताकत को देख करके, और इसका स्पष्टीकरण हो गया और उसके सामने इस मालदीव वाले केस को देख करके। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के पीएम ने जो बयान दिया था भारतीय मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उसका इतनी प्रतिक्रिया हुई कि भारत ने और लगभग मालदीव का सारा जो भारत से होने वाला लाभ है पूरी तरीके से ठप कर दिया। और उसके बाद फिर जो मालदीव के अंदर ही अंदर और उस बात का विरोध होने लगा, और विरोध के साथ साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि अब उनकी जो सरकार है वो लगभग डामाडोल स्थिति पर है, उसका भी पार पाना शायद ही मुश्किल है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।